वीडियो को शॉर्ट और एक्यूरेट बनाने के लिए मैंने इस वीडियो को पोर्शंस में डिवाइड किया और जो उसके टाइम स्टैम्प है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उस पर क्लिक करके आराम से उस पोर्शन को देख सकते हैं जो आप देखने आए हैं। तो अगर आप बिगिनर फाइवर सेलर हैं और आपको नहीं पता कि किस तरह बायर के साथ डील की जाती है, उसका ट्रस्ट पहले ही ऑर्डर पे किस तरह जीता जाता है और अपना जो फाइनल ऑर्डर है वो किस तरह सबमिट किया जाता है एज अ प्रो, तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह आप स्टार्टिंग में ही एज अ टॉप रेटेड सेलर एक्ट कर सकते हो ताकि आपकी रेटिंग और आपका रिस्पॉन्स टाइम कंसिस्टेंट रह सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। नंबर 1, रीड योर ब्रीफ ब्रीफली। तो जो स्टार्टिंग की जो मेन पहली चीज़ होती है वो आपको ब्रीफ होती है। जब आप अपने बायर से ये डिस्कस करते हो कि आप ये ऑर्डर करने को तैयार हो और वो आपको चंद रिक्वायरमेंट्स के जवाब में आपको रिक्वायरमेंट सेंड करता है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो अगर आपको बायर की जो रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंजेस चाहिए या आपको कंफ्यूजन है किसी रिक्वायरमेंट पर, तो आप उसको उसी टाइम डिस्कस करो। जब आपको ऑर्डर प्लेस होता है तो आपको एक मैसेज आता है, अगर आप उस पर क्लिक करें तो आपको एक चैट पैनल खुलता है। तो वहाँ पे आप उसे कोई भी सवाल नीचे पूछ सकते हैं, वो आपका जवाब उसी टाइम देगा। और अगर ऐसा होता है कि बायर आपको ऑर्डर प्लेस करता है और आपको अपनी रिक्वायरमेंट सेंड नहीं करता, तो आप फाइवर पर रिपोर्ट कर सकते हो कि अभी तक बायर ने मुझे रिक्वायरमेंट सेंड नहीं की। जब आपको रिक्वायरमेंट मिल जाए और आप सेटिस्फाइड हो एज अ सेलर के हाँ ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल ठीक है मेरा ये ऑर्डर पूरा करने के लिए, तो आप अब इस स्टेप से पूरा उतर चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो उस ऑर्डर की प्राइस रेंज से ऊपर जा रही हैं, तो आप उसको एज एन एक्स्ट्रा सर्विस प्राइस चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ एज अ सेलर, अपनी सर्विसेज फाइवर पर बेच रहा हूँ और एक बायर अगर मुझे अप्रोच करे एक प्लेयर डिज़ाइन के लिए और साथ में मुझे एक सोशल मीडिया डिज़ाइन भी कहे कि मैं डिज़ाइन करूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो उस ऑर्डर में उसे उसी टाइम ब्रीफली डिस्कस करूँ कि ये सिर्फ प्लेयर की मैंने चार्जेस बताए हैं। अगर आप एक सोशल मीडिया टेम्पलेट भी साथ जा रहे हैं तो मैं आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज में प्रोवाइड कर सकता हूँ और आप उसको एक कस्टम ऑर्डर सेंड कर सकते हैं अपने फाइवर के पैनल से। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह एक कस्टम ऑर्डर सेंड करना चाहिए। तो मैंने अपना फाइवर का पेज ओपन किया हुआ है और आपको मैं मैसेजेस में अपने किसी क्लाइंट को एज एन एग्जांपल आपको सेंड करके दिखा देता हूँ। तो जब आप अपना डिस्कशन कर रहे हो अपने क्लाइंट के साथ, तो आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा होता है क्रिएट एन ऑफर का। जब आप इस पर क्लिक करें तो आप यहाँ से अपनी वो गिग चूज़ कर सकते हैं जिसके जो इस ऑर्डर के रेलिवेंट होगी। तो जैसे कि अगर मैं अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी सेकंड गिग सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो आप देख सकते हैं। तो अब ये फाइवर पूछ रहा है कि सिंगल पेमेंट ऑर्डर है या ये माइलस्टोन बेसिस पे आप काम करने वाले हैं। तो माइलस्टोन बेसिस आप तब यूज़ करते हैं जब ऑर्डर $100+ का हो और आप चाह रहे हो कि इसको मैं डिवाइड कर दूं इन माइलस्टोन्स, ताकि अब जब एक माइलस्टोन अचीव करें तो आपको जो सेट अमाउंट है वो आपको मिल जाए। जैसे कि अगर $100 का प्रोजेक्ट है और आप माइलस्टोन प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके $25 की 4 माइलस्टोन सेट करते हैं, तो जब आप पहला माइलस्टोन रीच करेंगे और बायर जब आपका वो माइलस्टोन एक्सेप्ट करेगा तो आपको $25 आपके अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। और जो बाकी 3 माइलस्टोन होंगे आप जब उनको अचीव करोगे आपको वो $25 भी आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। तो हमें छोटे और जो यूजुअल ऑर्डर्स होते हैं वो सिंगल पेमेंट के ही होते हैं, जो तो उसमें हम सिंगल पेमेंट ही यूज़ करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। तो जब आप सिंगल पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डिस्क्राइब योर ऑफर के अंदर आपने पूरा उसको एक्सप्लेन करना है कि आप कितने डॉलर किस चीज़ के लिए चार्ज कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा और ऑल दैट थिंग। उसके बाद आप रिवीजन सेट करते हो, डिलीवरी सेट करते हो, प्राइस सेट करते हो और इसी तरह आप बाकी चीज़ें सिलेक्ट करके उसको कस्टमली एक ऑर्डर सेंड करते हो। अगर आप चाहो तो एक पैकेज भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस केस में क्योंकि बायर की जो डिमांड है वो कस्टम है और वो आपकी गिग में कवर नहीं हो रही, तो इस तरह आप प्लेयर के चार्जेस और अपने उस सोशल मीडिया टेम्पलेट के चार्जेस कंबाइन करके प्राइस टैब में डालें। रिवीजन्स और डिलीवरी डेट भी आप कस्टमली सेट करें और उसको सेंड करें। जब बायर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा तो
तो आपका एक कस्टम ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप इस कस्टम ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे तो आपका बायर भी खुश होगा और आपको भी आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। अब क्योंकि ये हर चीज़ आपने पहले ही डिस्कस की थी, आप पहले ही क्लियर थे, बायर ने भी आपके कस्टम ऑर्डर पे जब सेटिस्फाई हुआ है, बायर की तरफ से भी आपको कोई मसला नहीं होगा और आपको आपकी पेमेंट की बेसिस पे कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि फाइवर पर जो न्यू भी सेलर्स होते हैं वो इन स्टार्टिंग $5 से हर चीज़ बेच रहे होते हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी देख रहे हैं तो आप कस्टम ऑर्डर और अपनी जो ब्रीफ है वो पहले समझते हैं और फिर अपने बायर को अप्रोच करते हैं ताकि इन फ्यूचर कोई और इशू क्रिएट ना हो। नंबर 2, क्रिएटिंग अ फ्री सैंपल फॉर योर क्लाइंट। तो अपने बायर का ट्रस्ट जीतने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ सकता है ऑन फाइवर। जो सिंपल और सबसे बेसिक चीज़ है वो ये है कि जब आपको कोई क्लाइंट अप्रोच करे और आपने जब नंबर 1 स्टेप को फॉलो किया होगा और आपने अच्छी तरह ब्रीफली अपने क्लाइंट की ब्रीफ को समझा होगा तो आपको पता होगा कि वो चाह क्या रहा है। और क्योंकि आप न्यू भी सेलर हैं तो बायर्स को हमेशा हिचकिचाहट रहती है कि आप वो ऑर्डर पूरा कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। तो आप उनको इस चीज़ का एतमाद दिलाएं कि आप ये कर सकते हैं। और ये करने के लिए सिंपल हल ये है कि आप उनको एक फ्री सैंपल सेंड करें। तो जो भी उन्होंने ऑर्डर प्लेस करना था और उनको डाउटफुल फील हो रहा था कि आप कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, आपने उसका एक सैंपल प्रोजेक्ट तैयार करना है, उस पर अपना वाटरमार्क लगाना है और उसको लो रेज में भी रख सकते हैं या मीडियम रेज में रख के आपने उसको एज एन इमेज या PDF उसको सेंड करना है। जब आपका क्लाइंट उस चीज़ को देखेगा कि हाँ ये वाकई कर सकता है तो वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा और इससे आपको ये मसला भी नहीं होगा कि जो बायर है वो आपका सैंपल ही लेके भाग दे। क्योंकि आपने एक तो उसको लो रेज में अपलोड किया फाइवर पर, ऊपर से आपने वाटरमार्क किया हुआ है और ऊपर से आपने या तो इमेज या तो PDF में सेंड किया हुआ है। तो इस वजह से बायर को ऑर्डर प्लेस करना ही पड़ता है उस HD प्रोजेक्ट फाइल के लिए। तो मैं भी ये खुद यूज़ करता हूँ। जितने भी क्लाइंट्स शुरू में मेरे पास अप्रोच किए थे उनको मैंने फ्री सैंपल पहले प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हुए और उन्होंने देखा कि वाकई मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ, तो उन्होंने मुझे फिर ऑर्डर सेंड किए। स्टार्टिंग में फाइवर स्टार्ट करते हैं तो उनको यही होता है कि पहले ही चैट में हमारे पास ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले आपको बात करनी पड़ती है, आपको फ्री सैंपल्स देने पड़ते हैं और ये भी कंफर्म नहीं होता कि आपका जो प्रोवाइडेड सैंपल है वो क्लाइंट को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं जिसपे आप ये कंफर्म कर सकते हो कि जो बायर है वो वाकई में परचेज करेगा कि नहीं करेगा आपकी गिग्स। वो मैं आई बटन पे अभी मेंशन कर दूंगा, जब आप वीडियो देखते होंगे तो आप उसको क्लिक करके वीडियो के एंड में उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि आपको अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त ही आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि ये बायर मुझे इन फ्यूचर क्या ऑर्डर प्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता। नंबर 3, सबमिटिंग द फाइनल प्रोजेक्ट। तो काफ़ी न्यू भी फाइवर सेलर्स जो हैं वो जब अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं, हर चीज़ जब उनकी परफेक्ट चली गई है इन स्टार्टिंग, अब उनको कुछ आइडिया ही नहीं होता कि किस तरह अपना फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट किया जाता है। तो काफ़ी लोग फाइवर का ऑर्डर सबमिशन वाला फॉर्म यूज़ करते हैं और रैंडमली बस पोस्ट या जो भी प्रोजेक्ट है उसको वहाँ पे अपलोड करते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं। इसका एक पूरा तरीका होता है। जब आप उस पेज पे जाएं, आपने जो अपलोड अ प्रोजेक्ट पर आपने एज अ सैम्पल इमेज, जो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब की एक स्क्रिप्ट लिखी है, एज अ सैम्पल मैं यूट्यूब पर जाके कोई भी इमेज यूज़ कर सकता हूँ पोर्टफोलियो अपलोड करने के लिए, जो आपको थोड़ा ऊपर ही नज़र आ रहा होता है बटन। अब वहाँ पे अपलोड पोर्टफोलियो पर आप एक इमेज लगा सकते हैं, जिससे अगर कोई और बायर आपकी गिग को डिस्कवर करे और आपके रिव्यूज़ देखे तो वहाँ पे जो आपको सैम्पल इमेज नज़र आ रही होती है वही पोर्टफोलियो होता है। तो आप वहाँ पे अट्रैक्टिव सी इमेज लगाएं। और जो सबमिशन का जो पार्ट होता है उसमें हमें गूगल ड्राइव की हेल्प लेनी चाहिए। तो जो बायर का प्रोजेक्ट होगा, जैसे कि ये मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी तो मैंने पोर्टफोलियो के लिए ये इमेज चूज़ की है। ये मैंने कस्टम बनाई थी कि अट्रैक्टिव भी लगे और मेरा क्लाइंट भी खुश हो जाए, और मैंने उसको एज अ गिफ्ट दी थी। तो ये मैंने इमेज एज अ पोर्टफोलियो सेट की, और जो बाकी मेरी फाइल्स थी जैसे कि इस प्रोजेक्ट की, मैंने उनको कंप्रेस करके एक रार फाइल बना दी। PDF में भी मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, और वर्ड फाइल ओरिजिनल थी तो इनको मैंने एक में समझ लें आप एज अ बैकअप रार में भी रखा हुआ है, PDF में भी रखा है और ओरिजिनल फाइल भी साथ रखी है।
तो मैंने इन सब को पकड़कर एज अ फोल्डर मैंने इसको गूगल ड्राइव पर अपलोड किया हुआ है। तो अब सिंपली अगर आप गूगल पर जाके गूगल ड्राइव लिखते हैं तो आपका जो भी अकाउंट लॉगिन हुआ होगा उसकी गूगल ड्राइव ओपन हो जानी चाहिए। तो ये वैसे मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आप चाहें तो सिंपली गूगल पर जाके गूगल ड्राइव लिखेंगे तब भी आपको ये ओपन मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, कोई इशू नहीं है। तो जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर न्यू बटन नज़र आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है फोल्डर फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड। तो मैंने फोल्डर अपलोड करना है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से अपना फोल्डर सेलेक्ट करके अपलोड कर सकता हूँ। तो मैंने तो ये पहले ही फोल्डर अपलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ जब अपलोड के बाद आपने क्या करना है। तो एज एन एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे ये है, फोल्डर अपलोड हो गया और मुझे यहाँ पे नज़र आ गया। तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपने गेट लिंक पे क्लिक करना है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। गेट लिंक पे क्लिक करने के बाद ये लोडिंग लगेगी और यहाँ से आपका रिस्ट्रिक्टेड पे हुआ होगा, ये जो आपको यहाँ पे बटन नज़र आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करके एनीवन विद द लिंक पे क्लिक करना है और इस लिंक को कॉपी कर लेना है। यहाँ से इस बटन पे प्रेस करके लिखा भी आ रहा है लिंक कॉपीड, तब ये कॉपी हो गया। अब आप जब अपना ऑर्डर सबमिट कर रहे होंगे तो उस फॉर्म के अंदर जब आप फाइनल वर्ड्स लिख रहे होते हैं कि आपने अपनी क्वेरी सबमिट कर दिया, वहाँ पर आपने इस गूगल ड्राइव का लिंक पेस्ट कर देना, जिससे होगा ये कि आपका जो ऑर्डर है वो गूगल ड्राइव पर सबमिट है। जब आपका बायर इस गूगल ड्राइव लिंक पर क्लिक करेगा वो गूगल ड्राइव की तरफ रीडायरेक्ट होगा और आराम से अपनी वो सारी फाइल डाउनलोड कर सकता है, देख सकता है। और आप उसको उसी मैसेज के अंदर ये भी बता दें कि ये फाइल्स कुछ दिनों के लिए रहेंगी और उसके बाद में ये डिलीट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ताकि वो इस फाइल्स को डाउनलोड कर ले और बार बार आपको मैसेज ना करे कि गूगल ड्राइव से फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं। इससे ये होगा कि आपके जो अपलोडिंग है, जो फाइवर पे आपने फाइल्स अपलोड करनी थी, उसे टाइम भी लगना था, फाइवर सर्वर पर लोड डालना था, आपका इंटरनेट भी स्लो हो सकता है। तो आप इन सारी चीज़ों को पहले ही कवर कर सकते हैं और आप सबमिशन के एक दिन या रात पहले आप इन सारी चीज़ों को आराम से अपने गूगल ड्राइव पर अपलोड करें और अगले दिन जब आप उसको सबमिट करने वाले हों, आपको सिर्फ एक लिंक की ज़रूरत होगी जो आपने वहाँ से कॉपी किया होगा और वहाँ पे पेस्ट करके अपने फाइनल वर्ड्स लिख के आपने उसको सबमिट करना है। और यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है, आपने जब अपना ऑर्डर सबमिट कर रहे होंगे आपने वहाँ पे कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं करना कि आपको 5 स्टार वो दें। हाँ, अलबत्ता अगर आप अपने बायर से इस चीज़ की डिमांड करें कि अपना ऑनेस्ट ओपिनियन छोड़ के जाए मेरे इस ऑर्डर पर, तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप फीडबैक का वर्ड यूज़ करेंगे अपने ऑर्डर सबमिशन के अंदर तो फाइवर का एल्गोरिदम ट्रिगर करता है और जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें और ये सारी चीज़ों को जब आप फॉलो करेंगे तो जो आपका पहला ऑर्डर होगा वो सक्सेसफुल ही रहेगा। अगर आपकी कोई और स्पेशल रिक्वेस्ट है रिगार्डिंग फाइवर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं अगली वीडियो उसी पे ले आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।